ज़ुबैदा खानम है, नासराबाद से मेरा ताल्लुक़ है हुंज़ा से। मैं चेयरपर्सन हूँ साडो की। मुझे शुरू से तालीम का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे एजुकेशन हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक ज़माना था जब लोग चाह रहे थे कि उसकी बेटी बड़ी हो तो उसकी जल्दी शादी हो जाए, और इसके अलावा जो घर की कामकाज है जैसे खेती बाड़ी है, माल मवेशी, उसमें ज़्यादा वो दिलचस्पी ले ले, अपनी काबिलियत उसमें दिखाएं। लेकिन दौर ये ऐसा भी नहीं था कि अपनी बेटी को एजुकेशन दिलवा सके। उसी हालात में भी मैंने अपनी एजुकेशन को तरजीह दी। तालीम हासिल करने का मुझे इंतहाई शौक़ था, लेकिन मैंने घरेलू कामकाज के साथ साथ अपनी तालीम पर भी तवज्जो दी। तो सब की तरह मेरी भी कम उम्री में शादी हो गई। जो मैं चाह रही थी मैं एक मायारी तालीम हासिल कर सकूं। मास्टर के पेपर देने जब गिलगित जा रही थी तो उस वक्त मेरे लास्ट के 2 पेपर रह गए थे। मेरा तकरीबन लास्ट सेमेस्टर था। तो हुआ यूँ कि पहला पेपर मेरा हो चुका था, सेकंड पेपर में हॉस्पिटलाइज हो गई। चूँकि मैं अभी मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मैं अल्लाह अल्लाह करके मैं उधर चली गई, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। दूसरे दिन लास्ट रात मेरा बच्चा हुआ, तो मैं नेक्स्ट डे अपना पेपर नहीं दे सकी। फिर भी इन लम्हात में मैंने खामोश कसम खाई थी कि मैं मुआशरे की ख़वातीन के लिए मैं आवाज़ बनूँगी, सारी और मसावी किरदार को मैं रोशन करूँगी। आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बने और अपने हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं, और जहाँ तक मुमकिन हो अपने हक़ को हासिल करने के लिए आपने हदुल इम्कान अपने तगदू करनी है। तो मेरी कामयाबी ये भी है कि जब से मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को लीड करना शुरू किया, ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे आई, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ख़वातीन के लिए काम करूँ। ज़ाहिर है मेरे काम की वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो 3-4 तंजीमात, तकरीबन 3 तंजीमात वो हमारे एक्स्ट्रा तंजीमात बनी ख़वातीन की। तो उन्होंने अपने लिए भी ग्रुप बनाए, उनको तौर तरीके हमने सिखा दिए, वो बचत के तरीके उनको आ गए, और उनको अवेयरनेस सेशन दी हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ज़रिए। हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और दूसरे NGOs है। हमने तंजीमात को मुतारुफ़ करवाया, और जो ख़वातीन चाह रही थी वो आगे आई, और वो चाह भी रही है अभी। वो भी इसी लीडरशिप की पोजीशन पे अभी उनके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि वो आगे आके दूसरों के लिए वो भी रोल मॉडल बन सकती है। वो अफराद जो खुसूसी अफराद जिनको कहेंगे हम, उनके लिए हमने कोशिश की कि उनको मार्केट तक लेके आए, छोटे छोटे बिजनेस उनको सेटअप करके दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस तरह के लोग हैं अभी माशाल्लाह मार्केट में आके कारोबार कर रहे हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी कामयाबी भी है। इनके अलावा बहुत सारी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई थी, कारोबार तो सब ही कर रही है, लेकिन मार्केट में आके खातून के लिए कारोबार करना, उनके लिए बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इनको कबूल करते हुए, इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए वो ख़वातीन अभी मार्केट में आई है, आराम से अपने लिए भी कमा रही है और दूसरों के लिए भी फ्रूटफुल साबित हो रही है। देखें, जो मैं सोशल काम कर रही हूँ, सोशल काम के साथ साथ मैं घर में जो काम कर, दोनों में मेरा बैलेंस है। क्योंकि मैं घर में जो काम कर, इसमें लकड़ी काटना हो, गाय के लिए चारा डालना हो, और है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ है, जिसमें स्पेशली मैं नहीं, मेरे माशरे की, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन ये काम खुद करी है, और इवन मैं खुद भी कर रही हूँ, अपना काम खुद करी हूँ, और माशरे में जाके बाहर के सोशल काम भी करी हूँ, घर में भी काम करी हूँ, जिसकी बदौलत मैं एक बाहिम्मत खातून बन के माशरे के लिए एक करामत खातून बन के उभरी हूँ। तो मुझे खुशी है।